तो एपिसोड का शुरुआत होता है और हमें दिखाता है लाला सन को वो किसी वेट कर रही होती है और कहने लगती है सो रिटो कहाँ चला गया, हमें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और दिखाते हैं से वो अपने पॉकेट में से एक गैजेट को निकालती है और कहने लगती है इसके कारण रिटो मेरे पास जल्दी आ जाएगा। और मैं दिखा उसके साइड में हरनचंद आते कहती है लाला गुड मॉर्निंग। और मैं दिखाया रिटो अपने पेन को ना पहनते हुए भागते हुए आता है और हमें दिखाया अचानक से रिटो आके हमारी हरनचंद को वो गिर जाता है। और मैं दिखाया अचानक से रिटो कहने लगता है तो सॉरी हरनचंद, मुझे माफ़ कर देना। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर ही मुझे हरनचंद वो अचानक से वो रिटो को देखती है, वो हैरान होती है क्योंकि रिटो अपना पैंट नहीं पहना हुआ होता तभी अचानक से वो रिटो एक थप्पड़ मार के वहाँ चली जाती है। और हमें आगे में दिखा है वहाँ पर हमें रेंटन होती है वो रिटो की तरफ बहुत जोर से भागती हुई आती है और हमें दिखाया अचानक से वो रिटो को पकड़ लेती है और कहने लगती है तो रिटो तुम यहाँ पर हो। और हमें दिखाया अचानक से वो पकड़े कहती है सो रिटो मैं तुमसे मिलने के लिए वजह बेताब थी क्योंकि तुम मुझे एक किस दो जैसे कि उस दिन मुझे दिया था। और मैं दिखाया अचानक से ये बात को देख के वहाँ पर जो सारे जो लोग थे वो जो हैरान होते हैं। और मैं दिखाया अगले से वहीं पर ही हमारे जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थी वो भी ये बात को देख के हैरान होती है, इसका नाम आता है यूई। और हमें अगले में दिखा यहाँ पर सकीसन आती कहने लगती है तो ये मेरा नया ड्रेस है और लाला देखो इस ड्रेस के कारण ही मैं तुम्हारे मंगेतर को मैं अपना बना लूंगी। और मैं दिखा अचानक वहीं पर ही हमारी यूई उसके पास आती है और कहने लगती है सो तुम सभी लोग ये सब करना बंद करो और तुम सभी लोग स्कूल के अंदर ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। और हमें दिखाया था इस बात को सुन के वहाँ पर सभी जो लोग होते हैं वो हैरान होते हैं। और हमें अगले में दिखा अचानक से वहीं पर ही वो कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है तुम सुबह सुबह ऐसे तमाशा करोगे तो तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, तुम गलत सोच रही हो। असल में मैं एक स्टूडेंट का प्रेसिडेंट हूँ, उसके साथ ही मैं तुम्हें बोलती हूँ असल में तुम ऐसे यदि ठरकी वाली हरकत और करोगी तो मैं टीचर को रिटो के बारे में बोल दूंगा वो एक ठरकी है। और मैं दिखा अचानक से वहीं पर ही वो दोनों मतलब हमारी रेंचन और हमारे साकी-सान वो दोनों रिटो को पाने के लिए फिर से मशक्कत करने लगते हैं। तभी अचानक से हमारी उसको आगे समझाने लगती है। तभी अचानक से हमारी रेंचन कहने लगती है तुम उसकी बात छोड़ो और मुझे किस दो। और हमें दिखा अचानक से रेंचन तभी अचानक से छिंकने लगती है। तभी हमें दिखा अचानक से ये बात को देखते हुए रेंचन जो होती है वो अचानक से एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और हमें अगले से दिखा अचानक से वो अपने पीछे लाला को देखती है और मैं दिखा अचानक से वो लाला को देखे वही हैरान होता है। और मैं दिखा वो लाला कहती है तो रेंचन तुम लड़कियों के कपड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और मैं दिखा वो खुद को देखता है और बहुत शर्माने लगता है और कहता है तो लाला प्लीज तुम मेरी तरफ मत देखो मैं एक मर्द हूँ। और हमें इसमें दिखा अचानक से कारण हमारे लाला सान का जो कस्ट्यूम बैच था वो अचानक से उसके सर में हट जाता है। और हमें अगले से में दिखा अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होने लगता है। और हमें अगले में दिखा अचानक से यूं ही कहने लगती है तो फिर से तुमने फिर से गलती कर दी। और मैं दिखा अचानक से वहीं पर ही जो लाला होती है वो बिल्कुल महंगी हो जाती है। इसके कारण अचानक से हमारा जो यूसन था वो उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान होकर बेहोश होकर गिर जाती है। और हमें अगले में दिखा था क्लास के अंदर सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। इसी कारण अचानक से हमारी जो यूसन होती है वो रिटो को नोटिस करके कहने लगती है तो मुझे पता है रिटो एक ठरकी है और वो सभी लड़कियों को अपने हवस का शिकार कर रहा है और सभी लड़कियां बहुत मासूम है इसलिए उसका हवस का शिकार बहुत ही आराम से हो जा रहा है। और मैं दिखा अचानक से वो कहने लगती है सो मुझे ये सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। अचानक से वो रिटो को देखने लगती है तभी रिटो को समझ में आता है इसको कोई देख रहा है। और हमें अगले में दिखा अचानक से हमारी जो यूचन होती है वो कॉरिडोर में कहीं जा रही होती है, सोच रही होती है कि जो रिटो है वो सब एक हवस का पुजारी है और वो स्कूल के मासूम लड़कियों को अपने हवस का शिकार कर रहा है। और हमें अगले में दिखा वो इसके लिए एक स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग रखता है। उसके बाद हमें दिखा वो कि स्कूल में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें बंद करना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक न्यू रूल और रेगुलेशन को शुरुआत करेंगे। दिखाया था उसके न्यू रूल और रेगुलेशन के कारण वहाँ पर सभी स्टूडेंट काउंसिल के बच्चे हमारे नॉर्मल बच्चों के शर्ट वगैरह और बैग वगैरह चेकअप करते हैं क्योंकि उनको लगता है उसके अंदर कोई अबनॉर्मल चीज़ें हैं। हम दिखाया था वो सभी बच्चों कहने लगती है यहाँ पर आज से एक न्यू रूल लागू होगा। ये बात को देखते ही सभी जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और हमें अगले में दिखाया था वो सभी लोग स्टूडेंट काउंसिल के बच्चे सभी लोग एक ग्रुप बन रहे थे। इसी कारण वो सभी लोग जब हम पर भी एक लड़का और लड़की को साथ में देखते हैं उसको अलग कर लेते हैं। और दिखाया अचानक से उस जगह पर एक लड़का होता है, इसका जो ड्रेसिंग स्टाइल उसके जो बाल कटिंग है वो अलग होता है। इसी कारण वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल लोग उसको घेर लेते हैं। हमें दिखाया अचानक से उसको एक शरीफ लोंडा मतलब शरीफ बच्चा करके छोड़ देते हैं। और हमें आगे इसमें दिखाया था स्कूल के अंदर एंट्री होने से पहले वो सभी लोगों के बैग को चेक करते हैं क्योंकि उसके अंदर बैग के अंदर से कोई भी वीडियो गेम और कोई भी अलग चीज़ें अंदर स्कूल के अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता था। हमें दिखाया था वो सभी लड़कों को बड़े बड़े स्कर्ट्स पहन दे दिया जाता है। और हमें दिखाया वो सभी बड़े बड़े स्कर्ट के कारण वो सभी लड़कियाँ बहुत हैरान होती है। और हमें दिखाया वो कहने लगती है मुझे लगता है कि ऐसे हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं। और हमें अगले में दिखाया तो लाला कहने लगता तो ठीक है मैं तुम लोगों की परेशानी हल करूँगी। इतना कहते अचानक से वो अपने बैग के अंदर से एक और गैजेट को निकालने लगती है। और हमें दिखाया था अचानक से
वो उस गैजेट की मदद से कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट करने लगती है। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर ही ये बात को देख के वो सभी लड़कियां बहुत हैरान होती है। और मैं दिखाया था कहने लगती है ये लो तुम सभी लोगों के लिए कुछ न्यू इन्वेंशन। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर ही वहाँ पर यूसन चलिए इधर कहने लगती है ये बैंड ये जो बैचेस है इसको स्कूल के अंदर लाना अलाउ नहीं है। तभी लाला कहती है मेरे है तो प्लीज मुझे को वापस दो। और मैं दिखाया अचानक से हमारी यू कहने लगती है तो इसको मैंने कैसे मिस कर लिया। और मैं दिखाया इतना कहते हैं अचानक से वो जो बैंड होता है वो अचानक चमकने लगता है। और मैं इसमें दिखाया अचानक से वो जो बैंड के कारण वहाँ पर जो यूजन के जो कपड़े होते हैं वो छोटे होने लगते हैं। वहीं पर ही सभी जो लड़के थे वो उसको देखने लगते हैं एक हवस की पुजारी की तरह। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारी यूजन थी उसके जो कपड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। असल कहने लगती है सो देखो असल में ये पैके बैचे जिसके कारण तुम्हारे कपड़े छोटे हो जाएंगे। और मैं दिखाया था यूशन अपने कपड़े देख के बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। कहने लगती है तो लाला मुझे इस कपड़े को अब फिर से नॉर्मल करो। और मैं दिखाया अचानक से इसके कारण उसके लाला के पॉकेट में से वो जो मैग्नेटिक रोबोट निकल जाता है। और मैं दिखाया अचानक से वो मैग्नेटिक रोबोट खड़ा होकर रिटो को बुलाने लगता है। मैं दिखाया रिटो वहाँ से भागते हुए आता है। कहने लगता है लाला ये सब करना बंद करो। रिटो भागते हुए आता है और अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो अचानक से यूशन के चेस्ट के ऊपर अपने फेस रख देता है। और मैं इंग्लिश में दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारा जो प्रिंसिपल था वो कुछ ठरके हरकतें कर रहा होता है। मैं दिखाया अचानक वहीं पर ही यूशन हमारे प्रिंसिपल के रूम में आते कहने लगती है मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। और मैं दिखाया था प्रिंसिपल नीचे गिर जाता है। मैं दिखाया वो असल में लड़कियों की ठरकी बहुत ज़्यादा गंदी फोटोज देख रहा होता है। मैं दिखाया था यू कहती है तो प्रिंसिपल मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो प्रिंसिपल कहते हैं हाँ तुम जो भी बोलोगी मैं उसको मानूंगा। और मैं इसमें दिखाया अचानक से हमारा रिटो मार खा के बैठा हुआ होता है। मैं दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारे टीचर आते हैं और कहने लगते हैं सो बस रिटो के लिए कुछ नोटिस है। और मैं दिखाया अचानक से वो नोटिस को पढ़ने लगते हैं और कहने लगते हैं असल में रिटो के अबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण उसको 2 हफ्तों के लिए लड़कियों से बैन किया जाता है और उसको सस्पेंड किया जाता है। और मैं दिखाया रिटो बात को देख के बहुत हैरान होता है। कहने लगता है सब मेरे साथ क्यों होता है। और मैं पता नहीं सब जो कारण है वो असल में हमारे यूशन किया हुआ होता है। और मैं दिखाया अगले सीन में वहीं पर ही आगे 2 स्टूडेंट काउंसिल मेंबर खड़े हुए होते हैं। और मैं दिखाया था रिटो कहने लगता है सो मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा गया है। और मैं अगले सीन में दिखाया था रिटो कहता है सो मुझे किस बात की सजा दी जा रही है मुझे पता ही नहीं है। और मैं अगले सीन में दिखाया था यू कहने लगती है रिटो तुम इसी जगह लाए हो। और हमें दिखाया फ्लैशबैक के अंदर हमारे जो यूसन थे वो टीचर्स के रिटो को सस्पेंड करने के लिए तभी टीचर कहते हैं हम उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता इसलिए हम उसको 2 हफ्तों के लिए लड़कियों से दूर रख सकते हैं। और मैं इसमें दिखा लाला उसके लिए बहुत परेशान लग रही होती थी। हमें दिखाया था अचानक से ये सारी बातें सारे जो लड़के हैं वो सुन लेते इस कारण अचानक से सभी लोग बहुत खुश होते हैं और कहने लगते रिटो यहाँ पर नहीं तो हम लोग लड़कियों के साथ मजे कर सकते हैं। हमें दिखाया अचानक से रिटो कहता है मुझे पता है लाला और सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं दिखाया लाला के पास सभी लड़के चले आते हैं। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर रिटो कहता है सो मुझे अभी क्या करना चाहिए मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ। और हमें इंग्लिश में दिखा अचानक से हमारी जो हमारी यूसन थी वो अचानक से बहुत खुश होती है क्योंकि रिटो अभी चला गया है। और हमें इंग्लिश में दिखाया था वहीं पर ही वहाँ पर साकी सर और हमारे जो लाला वो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं। तभी अचानक से लाला अपने बैजेस को हमारे हावराचंद को पहनाया था इसी कारण हावराचंद का ड्रेस होता है वो अचानक छोटा हो जाता है। और हमें अगले में दिखाया अचानक से वहीं पर दूर से हमारे जो रेंट वो भागते हुए आ रहा होता है। और मैं दिखा उसका पैर जो फिसल जाता है और अचानक से बोलते हुए नीचे गिरता है। और मैं दिखा इसके कारण वो जोरों से छींकने लगता है। और हमें अगले में दिखा वहाँ पर एक बड़ा सा वहाँ पर एक बड़ा सा विस्फोट होता है। और हमें अगले सीन में दिखा अचानक से हमारा जो लाला थी उसका जो उसका जो कॉस्ट्यूम बेस्ट था अचानक से उसके शरीर से हट जाता है। इसी कारण अचानक से जो लाला थी अचानक से वो फिर से बिना कपड़ों की रह जाती है। और हमें अगले में दिखा अचानक से हमारे जो रेंट थी वो भी एक लड़की बन जाती है। और हमें अगले में दिखा यहाँ पर जो सारे जो लड़के थे वो को देख के बहुत खुश होते हैं। और अगले से वहीं पर ये बात को देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान होती है कहने लगती है सब क्या चल रहा है। मुझे लगा था रिटो को दूर करने के बाद लड़कियाँ सब हो जाएंगी। और मैं दिखाया अचानक से उसके साइड में से रिटो बहुत ज़्यादा दुख की हालत में जा रहा होता है। मैं दिखाया था हमारी यूँ कहने लगती क्या ये सब रिटो ने नहीं किया है। और मैं दिखा अगले से वहीं पर ही हमारी यूसन रिटो का पीछा करने लगती है। और हमें इसमें दिखा रिटो अपने घर के लिए रवाना होता है। और हमें इसमें दिखा अचानक से रिटो जाते हुए कह रहा होता है असल में मैं हारून से प्यार करता हूँ लेकिन असल में मैं जब लाला सन को किसी और लड़की के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस महसूस किया होता है। और हमें दिखाते यूसन उसको नोटिस कर रही होती है। और अगले सीन में हमारे रिटो होता है अपने आगे एक बोर्ड को लगाते हुए वो मार्केट के अंदर घूम रहा होता है। और हमें दिखा हमारे सारे जो लोग होते हैं वो उसको नोटिस कर रहे होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारा जो रिटो होता है वो कहने लगता है तो यहाँ पर एक मूवी लगी है तो ठीक है मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा समय है इसीलिए मुझे लगता है मुझे अभी मूवी देखने जाना चाहिए। और मैं इसमें दिखा अचानक से हमारी जो यूसन होती है वो उसको पीछा कर रही होती है।
और हमें आगे इसमें दिखाया रिटो मूवी को देख के रो रहा होता है। और हमें दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारे जो यूसन होते हैं वो कहने लगते हैं रिटो बहुत निराश है, इसलिए वो एक रोमांटिक सीन को देख के रो रहा है। और हमें आगे इसमें दिखाया रिटो एक बूढ़ी आदमी की मतलब बूढ़ी औरत की मदद करने लगता है। और हमें दिखाया था वो बूढ़ी आंटी कहने लगती है तुम्हारा शुक्रिया रिटो। और हमें दिखाई बस ये सारी बातें हमारी यूसन छुप के देख रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से कार और एक साइकिल वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, इसी कारण हमें रिटो उसको बचाने ही जाता है। अचानक से रिटो उसके मतलब उसके मुंह में सांस देने वाला होता है, तभी अचानक से रिटो अपने लिप टू लिप उसको सांस देने लगता है, मतलब ऑक्सीजन देने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से ये सभी चीज़ें हमारी हुई और सभी लोग उसको नोटिस कर रहे होते हैं। और अगले सीन में हमारे रिटो होता है वो असल में फूल के बगीचे में गया हुआ होता है और वो देखता है एक फूल मुरझा हुआ होता है, अचानक से उस फूल को एक और जगह लेके लगाने लगता है। और मैं अगले सीन में दिखा अचानक वहाँ पर एक बच्ची रोते हुए उसके पास आने लगती है। और मैं दिखा रिटो पूछता है तो तुम्हें क्या हुआ, और वो बच्ची कहती है मेरे मॉम खो गए हैं। और मैं दिखा अचानक से रिटो उसके मॉम को ढूंढने लगता है। और मैं अगले सीन में दिखा पीछे से अचानक से हमारी यूसन चली आती है और कहने लगती है रिटो मुझे माफ़ कर देना, क्या मैं तुम्हारे साथ इस बच्ची के मैं तुम्हारे इस बच्ची के मॉम को ढूंढ सकती हूँ। और मैं दिखा रिटो उसको कहने लगता है ठीक है तुम्हें हमारे साथ ढूंढ सकती हो। और हमें अगले सीन में दिखा है तो वहीं पर ही हमारी लाला सन होती है वो सभी लोगों को मतलब सभी बच्चों को एक साथ एक रेस्टोरेंट में लाई हुई होती है, तभी वो कहने लगती है हमें रिटो को चेयर अप करना चाहिए 2 हफ्तों के लिए। और मैं दिखाए थे लड़कियाँ कहने लगती है सो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रिटो को 2 हफ्तों के लड़कियों से मिलने के लिए बैन किया गया है। और हमें दिखाया था अचानक से लाला कहने लगती है सो तुम लोग ऐसे चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। और मैं दिखाई बात को सुनते ही हारून कहने लगती है सो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तुम बेशक काम कर सकते हो। और मैं दिखा अचानक से लाला कहती है तो ठीक है चलो हम रिटो को पास बुलाते हैं। और मैं दिखा अचानक से वो अपने सामने फिर से वही मैग्नेटिक रोबोट को ले आता है। और हमें अगर इसमें दिखा अचानक से वहीं पर ही हमारा जो रिटो होता है बसल में उस बच्ची को उसके माम के पास भेज देता है। और हमें दिखा अचानक से हमारी यूसन होती है वो रिटो को देखने लगती है। और हमें दिखाया था वो रिटो को देखने वाला उसको लगता है कि रिटो एक अच्छा लड़का है। और मैं दिखाया था वो कहने लगती है सो मेरे दिल में कुछ होने लगा है वो भी रिटो के लिए। और हमें अगर इसमें दिखा अचानक से वो दोनों घर को वापस लौट रहे होते हैं, तभी अचानक से हमारी यूसन थी वो रिटो को कहने लगती है तो रिटो मैं तुमसे कुछ बातें करनी है। और कहने लगती है तो मैं तुमको गलत समझ रही थी, मुझे लगा कि तुम एक ठगी और बुरे और घिनौने आदमी हो। तभी रिटो बात को सुन के हैरान होते कहने लगता है तो क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लगता था। और मैं दिखाया था यूसन कहते ऐसा कोई बात नहीं है, लगा कि तुम्हें घिनौने आदमी इसलिए मैं तुमसे नफरत करने लगी, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे और दयालु आदमी हो। तो मैं दिखाया था रिटो ये बात को सुनते हुए शौक में चला गया और बहुत शर्माने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से जब हमारी यूसन होते कहने लगते तो ठीक है रुको मैं तुम्हारे गले से ये बोर्ड को हटा देती हूँ। और मैं दिखा उसके गले से वो बोर्ड को हटाने लगती है। और मैं दिखा अचानक से रिटो के अंदर कुछ होने लगता है, अचानक से वो हमारी यूसन को पकड़ते हुए वहाँ पर जाने लगता है। हमें दिखा अचानक से ये सब काम हमारे लाला सा ने किया हुआ होता है उस मैग्नेटिक रोबोट के कारण। हमें दिखाया था हमें रिटो होता है वो यूसन को पकड़ते हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। और मैं दिखाया था रिटो कहते हैं मुझे पता नहीं सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं दिखाया अचानक से वो रेस्टोरेंट के अंदर हमारी यूसन का वो गिर जाता है। हमें दिखाया तो लाला कहती है तो रिटो तो यहाँ पर आ चुके हो। हमें दिखाया रिटो बेहोशी की हालत में कहने लगता है प्लीज मुझे कोई बचा लो। और हमें अगले सीन में दिखाया वहीं पर ही हमारे स्कूल का सीन अगले दिन में हमारे जो रिटो होता है वो असल में लाला सन के साथ स्कूल को जा रहा होता है, तभी लाला कहने लगते गुड मॉर्निंग यूसन। और हमें दिखाया था यूसन कहने लगती है सर गुड मॉर्निंग लाला और रिटो। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारा लाला सन का पैर फिसलता है और रिटो का नीचे गिरने लगती है। और हमें अगले में दिखाया था लाला का जो कॉस्ट्यूम बैच होता है वो असल में नीचे गिर जाता है। और हमें दिखाया अचानक से लाला जो होती है वो असल में रिटो के ऊपर गिर जाती है। और हमें अगले में दिखाया तो हमारे सभी जो लोग होते हैं वो सभी लोग उसको चेयर अप करने लगते हैं। अभी रिटो कहने लगता है तुम्हें क्या कर रहे हो लाला। और हमें अगले में दिखा तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है और हमें दिखा वो लड़की यूसन होती है। तभी रिटो कहने लगता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, ये सब गलती से हो गया। तभी हमें दिखा अचानक से हमारी यूसन होती है वो कहने लगती है तो कोई बात नहीं ये सब चलता ही रहता है स्कूल के अंदर। हमें दिखा अचानक कहता है अचानक से वो जो चिल्लाने लगती है कहती है तुम एक ठरकी हो। और मैं दिखा अचानक से रिटो के ऊपर एक जंगली का बोर्ड लगाया गया होता है। और उसके साथ ही गाइस टू लबरू का आज के जो सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8 था उसका स्टोरी लाइन यहीं पर एंड होता है। यदि आपको आज का वीडियो किसी वजह से पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही न्यू एपिसोड मतलब कि न्यू एनिमे का एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस चलिए आज के वीडियो में इतना ही था, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।